शुरुआत होती है उस अनंत अंधकार से जहां प्रकाश की पहली किरण ने जन्म लिया। वहां कोई आकार नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, केवल एक मौन था जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त था। उसी मौन से उपजा था ब्रह्मांड। धीरे धीरे ऊर्जा ने रूप लिया और समय ने चलना शुरू किया। यही था सृष्टि का आरंभ। अरबों साल पहले एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में अनंत ऊर्जा भरी थी। अचानक वह विस्फोट हुआ जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट ने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। उसी क्षण से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है। हर पल, हर दिशा में यह अनंत फैलता जा रहा है। बिग बैंग के बाद तापमान इतना अधिक था कि कोई परमाणु भी अस्तित्व में नहीं रह सकता था। लेकिन समय के साथ जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, तब पहली बार हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बने। यही तत्व आगे चलकर पारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का निर्माण करने वाले बने। ब्रह्मांड ने खुद को आकार देना शुरू किया। छोटे छोटे गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगे और तारे बने। जब तारे पैदा हुए तो प्रकाश पहली बार अंधकार को चीरता हुआ फैला। तारों ने अपने जीवन में हीलियम से लेकर लोहे तक के तत्व बनाए। जब वे फटे तो उन विस्फोटों से भारी तत्व बने, सोना, चांदी, कार्बन और वह सब जिससे जीवन संभव हुआ। हमारा शरीर, हमारी धरती, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह कभी किसी तारे के भीतर था। यानी हम सब तारों की धूल से बने हैं। अंतरिक्ष केवल पदार्थ का खेल नहीं है, यह समय का भी खेल है। जितना दूर कोई तारा होता है, उसकी रोशनी हम तक उतनी देर से पहुंचती है। हम जो आकाशगंगाएं देखते हैं वे वैसी नहीं हैं जैसी अभी है, बल्कि जैसी वे लाखों करोड़ों साल पहले थी। जब हम आसमान में देखते हैं तो हम वास्तव में अतीत को देख रहे होते हैं। हर दिशा में हमें इतिहास दिखाई देता है। धीरे धीरे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनने लगी। आकाशगंगाएं बनी, तारे समूहों में संगठित हुए और ग्रहों का जन्म हुआ। इन्हीं में से एक छोटा सा ग्रह था पृथ्वी। यही वह जगह बनी जहां जीवन ने जन्म लिया। लेकिन यह सब संयोग नहीं था। गुरुत्वाकर्षण ने, समय ने और ऊर्जा के संतुलन ने मिलकर इस चमत्कार को संभव बनाया। अंतरिक्ष खाली नहीं है, यह ऊर्जा से भरा हुआ है, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नामक रहस्यमयी तत्व इस ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, वह कुल ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी सब अनदेखा है। डार्क मैटर वह है जो गुरुत्वाकर्षण से चीजों को बांधे रखता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाती रहती है। फिर आते हैं ब्लैक होल, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी दरवाजे, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई ब्लैक होल के पास पहुंचे तो उसके लिए समय रुक जाता है। बाहर के लोगों के लिए वह जैसे गायब हो जाता है। ब्लैक होल सिर्फ विनाश नहीं है, वे समय और स्थान को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। शायद इन्हीं में छिपे हैं दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार। अंतरिक्ष की शांति केवल बाहरी रूप में है, वास्तव में यह निरंतर गतिशील है। तारे जन्म लेते हैं, जलते हैं और मर जाते हैं। ग्रह घूमते हैं, आकाशगंगाएं टकराती हैं और नए तारे बनते हैं। यह एक निरंतर चक्र है, सृजन और विनाश का। हर विस्फोट में नया जन्म छिपा होता है। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों की मदद से ब्रह्मांड की आवाजें सुनी है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो तब पैदा होती हैं जब दो ब्लैक होल टकराते हैं। ये तरंगे हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि स्पंदित है, जीवित है, गति में है। अब सवाल उठता है, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? जीवन का अस्तित्व केवल पृथ्वी तक सीमित है या और कहीं भी है? अरबों आकाशगंगाओं में असंख्य ग्रह हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने तारों से उचित दूरी पर है, जहां तापमान और परिस्थितियां जीवन जैसी हो सकती है। शायद किसी और कोने में कोई और सभ्यता भी देख रही हो आकाश की ओर और वही प्रश्न पूछ रही हो, क्या हम अकेले हैं? मानव ने जब पहली बार आसमान की ओर देखा, तभी से उसका मन अंतरिक्ष को समझने की लालसा रखता आया है। पहले यह जिज्ञासा थी, फिर यह ज्ञान बना।
और फिर विज्ञान, चंद्रमा तक पहुंचना, मंगल पर रोवर भेजना, दूरबीनों से अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखना, यह सब उसी खोज की कहानी है। स्पेस केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। हमारे भीतर भी वही तत्व है जो तारों में है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम खुद को देख रहे होते हैं, अपने अतीत को, अपनी उत्पत्ति को। अंतरिक्ष हमें यह सिखाता है कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन उसी विशालता का हिस्सा भी है। समय का रहस्य भी अंतरिक्ष से जुड़ा है। समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। गति और गुरुत्वाकर्षण से समय धीमा या तेज हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई है। यही कारण है कि ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक जाता है, जबकि पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में यह थोड़ा तेज चलता है। यही सिद्धांत हमारे जीपीएस सिस्टम को भी काम करने देता है। आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्थान दो अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। जब द्रव्यमान या ऊर्जा होती है तो यह स्पेस टाइम को झुकाती है, और यही झुकाव हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। यानी हम पृथ्वी पर इसलिए टिके हैं क्योंकि पृथ्वी ने अपने चारों ओर स्पेस टाइम को मोड़ दिया है। समय यात्रा की कल्पना इसी विचार से जुड़ी है। अगर कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो वह भविष्य में पहुंच सकता है, लेकिन भूतकाल में लौटना अब भी रहस्य है। शायद किसी ब्लैक होल या वर्म होल के जरिए यह संभव हो, लेकिन फिलहाल यह केवल सिद्धांत है। समय केवल विज्ञान नहीं, एक अनुभव भी है। जब हम खुश होते हैं, समय उड़ता हुआ लगता है। जब दुखी होते हैं तो ठहर जाता है। यह हमारे मन की गति पर निर्भर करता है। शायद समय वास्तव में बाहर नहीं, हमारे भीतर बहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी समय को परमेश्वर कहा गया है। वह न दिखता है, न रुकता है, पर सबको बदल देता है। योगियों ने कहा है कि जब मन पूर्ण शांति में होता है तब समय रुक जाता है। जब चेतना स्थिर हो जाती है तो समय मिट जाता है। अंतरिक्ष की यह यात्रा केवल विज्ञान की नहीं, आत्मा की यात्रा भी है। यह हमें बताती है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। जब हम तारों को देखते हैं तो हम अपने मूल को देख रहे होते हैं। जो बाहर है वही भीतर है। जब हम ब्रह्मांड के विस्तार की बात करते हैं तो एक और अद्भुत तथ्य सामने आता है। यह विस्तार लगातार तेज हो रहा है। वैज्ञानिकों ने खोजा कि ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनकी गति समय के साथ बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें खींच रही है। यही है डार्क एनर्जी। यह अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड के विस्तार को नियंत्रित कर रही है और यह ब्रह्मांड के भविष्य का निर्धारण करेगी। अगर डार्क एनर्जी अपनी ताकत बढ़ाती रही तो एक दिन सब कुछ इतना दूर चला जाएगा कि कोई भी तारा किसी और तारे को नहीं देख पाएगा। ब्रह्मांड अंधकार में विलीन हो जाएगा। इसे कहा जाता है बिग रिप, ब्रह्मांड का अंतिम विघटन। लेकिन शायद किसी और स्तर पर, किसी और ब्रह्मांड में सृजन फिर से शुरू हो जाएगा। विज्ञान अब यह भी मानता है कि ब्रह्मांड एक नहीं, अनेक हो सकते हैं, मल्टीवर्स। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपने आयाम और अपने रूप हो सकते हैं। कहीं समय पीछे चलता हो, कहीं प्रकाश धीमा, कहीं जीवन बिल्कुल अलग रूप में। हम उस अनंत के केवल एक छोटे से हिस्से में हैं, लेकिन संभावनाएं अनगिनत है, अनगिनत है। मनुष्य ने अपनी सीमाएं लांघकर अंतरिक्ष तक पहुंचने की कोशिश की। जब 1959 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा तो यह सिर्फ विज्ञान की नहीं, मानव आत्मा की जीत थी। चंद्रमा पर वह पहला कदम पूरी मानवता के लिए एक नई दिशा थी। तब से हम मंगल तक जा पहुंचे हैं, सौरमंडल के बाहर तक यान भेज चुके हैं और अब अंतरिक्ष में स्थायी ठिकाने बनाने की सोच रहे हैं। हर मिशन, हर खोज, हर एक तेज अपनी पीठ पर लेकर जा पहुंचे हैं। हर मिशन, हर खोज अपनी नजरों से प्रकृति की दिशा देखने में दीचेते हैं, वो अपने पक्षों में अपने साथ ही छुड़ रहे हैं। हर मिशन, हर खोज 3 दिन में ही 55 वर्षों पानी बनाने के बारे में आधे खंडों में 10 तक देखा जा सकता है। हर मिशन, हर खोज और 21 सितंबर में अपनी मानवता के लिए ऑगमेंटेड ऋजा की जांच ही। हर मिशन, हर खोज 3 दिन में ही
25 साल में हम पहुंचे, मगर अब तक अंतरिक्ष में मानवता की कोश में से एक तौर पर 3 दिन में ही स्थायी ठिकाने बनाने की सोच रहे हैं। हर मिशन, हर खोज अब सब सत्ता पर अपने दस्तक आगे बढ़ाए। हर मिशन, हर खोज अब तक पहुंचने हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड असीम है और ज्ञान भी। हबल टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने दिया, जहां से हमने अरबों साल पहले का प्रकाश देखा। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें और गहराई तक ले जा रहा है, वहां जहां पहली आकाशगंगाएं बनी थी। इन खोजों के बीच एक और प्रश्न उठता है, क्या हम वास्तव में इस अनंत ब्रह्मांड को समझ पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन यही तो सुंदरता है। यह रहस्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पंतनसम, स्पेस केवल बाहरी नहीं, यह चेतना का प्रतीक है। योग और ध्यान में भी कहा गया है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो भीतर एक अनंत शून्य दिखाई देता है। वही शून्य, वही मौन जो ब्रह्मांड की शुरुआत में था। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ था। अंतरिक्ष का यह रहस्य केवल वैज्ञानिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। एक ओर गणित और भौतिकी इसे मापने की कोशिश करते हैं, दूसरी ओर ध्यान और अनुभूति इसे जीने की। दोनों एक ही सत्य की ओर जाते हैं, अस्तित्व की अनंतता। जब हम आकाश को देखते हैं तो जो तारे दिखाई देते हैं वे शायद अब वहां नहीं है। उनकी रोशनी लाखों साल पहले निकली थी और अब हम तक पहुंची है। इसका अर्थ है कि जो हम देख रहे हैं वह अतीत है। ब्रह्मांड का हर दृश्य, हर तारा समय की एक झलक है। ब्लैक होल के परे भी रहस्य है, जैसे वर्म होल, जिनके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि वे अंतरिक्ष और समय को जोड़ सकते हैं। अगर वर्म होल वास्तव में मौजूद है तो वे ब्रह्मांड के 2 छोरों को जोड़ने वाले द्वार हो सकते हैं। यह न केवल स्थान बल्कि समय की यात्रा का मार्ग भी हो सकता है। और परंतु सवाल है, क्या मानव शरीर ऐसी यात्रा झेल सकता है? शायद नहीं, लेकिन मानव की चेतना, उसकी जिज्ञासा सीमाएं नहीं मानती। यही कारण है कि हम लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं जहां आज कल्पना है, कल वास्तविकता बन सकती है। भविष्य का अंतरिक्ष केवल खोज का नहीं, बसावट का भी होगा। लोग चंद्रमा पर रहेंगे, मंगल पर खेती करेंगे और शायद कभी दूसरे तारे के ग्रहों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस दिन भी जब हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर होंगे, हमारे भीतर वही सवाल रहेगा, हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। समय की यात्रा ब्रह्मांड के साथ साथ चेतना की यात्रा भी है। हम जितना ब्रह्मांड को समझते हैं उतना स्वयं को भी, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है उसका स्रोत भीतर है। ऊर्जा, प्रकाश, चेतना, ये सब एक ही सत्य की अलग अलग परतें हैं। समय का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है, क्योंकि यह क्षण भी एक ब्रह्मांड है, छोटा लेकिन पूर्ण। इसमें सृष्टि भी है, विनाश भी, और अनंत संभावनाएं भी। ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि उनमें एक भी परिवर्तन जीवन को असंभव बना सकता है। यह संतुलन, यह सामंजस्य किसी अदृश्य बुद्धि की ओर संकेत करता है। कुछ लोग इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ इसे प्रकृति, कुछ इसे ऊर्जा। नाम चाहे जो भी हो, सत्य एक ही है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और जब हम इस जुड़ाव को महसूस करते हैं तो अहंकार मिट जाता है। तब समझ आता है कि मैं, तुम, धरती, तारे सब एक ही स्पंदन के हिस्से हैं। वही ऊर्जा जो सूरज को चमकाती है वही हमारी धड़कन में बहती है। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, पर उसका केंद्र हमारे भीतर है। जब हम भीतर झांकते हैं तो वही मौन, वही शून्य मिलता है जिससे सब उत्पन्न हुआ था। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर है और यही असली अंतरिक्ष यात्रा है। जब कोई तारा मरता है तो वह विस्फोट में टूटकर नए तारे जन्म देता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। हर क्षय में सृजन छिपा है। और अंत में जब हम इस विशाल ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन उसी विशालता का हिस्सा भी है। हम ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड हम। कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल एक अनंत प्रवाह है, समय, ऊर्जा और चेतना का रहस्य है। ब्रह्मांड की कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां हम सोचते हैं।
जो हमें दिखता है वह केवल सतह है। उसके पार ऐसे आयाम छिपे हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर सकती। विज्ञान कहता है कि हम 3 आयामों में जीते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौथा आयाम समय है। लेकिन क्या यह सब कुछ है? शायद नहीं। ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमें इन 4 से आगे जाना होगा। बायो हमें स्ट्रिंग थ्योरी के जरिए बताया कि ब्रह्मांड में केवल 4 नहीं बल्कि 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। इन अदृश्य आयामों में ऊर्जा के सूक्ष्म तार कंपन कर रहे हैं। यही कंपन पदार्थ, बल और समय को बनाते हैं। यानी जो कुछ हम देखते हैं वह वास्तव में अदृश्य आयामों की गूंज है। हम उस संगीत के केवल ऊपरी सुर सुन पाते हैं, पूरी धुन नहीं। कल्पना करो कि अगर कोई ऐसा जीव हो जो 2 आयामों में जीता हो, केवल लंबाई और चौड़ाई में। अगर हम उसके संसार में झांके तो हम उसे ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन वह हमें नहीं समझ पाएगा। उसी तरह अगर कोई 5वें या 6ठे आयाम का जीव हमें देखे तो वह हमारे पूरे समय और जीवन को एक साथ देख सकता है। उसके लिए हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपस्थित होंगे। इन अतिरिक्त आयामों की कल्पना करना कठिन है, पर विज्ञान यही कहता है कि शायद यही आयाम ब्रह्मांड की मूल शक्ति को छिपाए हुए है। यही वह परतें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का रहस्य, डार्क एनर्जी की उत्पत्ति और चेतना की जड़ें छिपी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज, हर बल, हर ऊर्जा एक ही मूल स्रोत से आती है, जिसे यूनिफाइड फील्ड कहा जाता है। यही वह क्षेत्र है जो सबको जोड़ता है, अदृश्य तरंग है जिसमें सब कुछ तैर रहा है। शायद यही वह स्थान है जिसे योग और ध्यान में परम चेतना कहा गया है। ब्रह्मांड की यह जटिलता केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम भी अपने भीतर छिपे आयामों को महसूस करते हैं। मन का पहला आयाम विचार है, दूसरा अनुभूति, तीसरा मौन। और जब मन मौन में उतरता है तब वही अनुभव होता है जो ब्रह्मांड में छिपा है, अनंतता। अगर ब्रह्मांड में 11 आयाम है तो शायद हर आयाम में एक अलग प्रकार की वास्तविकता है। कहीं समय धीमा बहता है, कहीं प्रकाश की गति अलग होती है, कहीं पदार्थ के नियम बदल जाते हैं। यही मल्टीवर्स का सिद्धांत है कि हर संभावित स्थिति कहीं न कहीं वास्तविकता बन जाती है। तुम्हारे हर निर्णय का एक दूसरा रूप किसी और ब्रह्मांड में जीवित है। क्वांटम भौतिकी ने इस विचार को और गहरा किया है। ये कहती है कि हर कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है जब तक कि उसे देखा ना जाए। इसका मतलब है कि वास्तविकता देखने वाले की चेतना पर निर्भर है। जब हम देखते हैं तो ब्रह्मांड का एक रूप निश्चित होता है, यानी हम सिर्फ दर्शक नहीं, सृजनकर्ता भी हैं। अगर चेतना ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है तो शायद यही चेतना ही उसका आधार है। हर तारा, हर ग्रह, हर कण सब चेतन है, अलग अलग स्तरों पर। यह ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं बल्कि एक जीवित इकाई है जो स्वयं को अनुभव कर रही है। समय के साथ विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। जहां विज्ञान कहता है कि सब ऊर्जा है, अध्यात्म कहता है कि सब चेतना है। दोनों के शब्द अलग हैं, लेकिन सत्य एक ही है। ऊर्जा और चेतना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो हम केवल प्रकाश नहीं देख रहे होते, हम उन अनदेखे आयामों की छाया देख रहे होते हैं। हर तारा किसी अन्य वास्तविकता का द्वार है। शायद ब्लैक होल और वर्म होल उन्हीं आयामों को जोड़ने वाले रास्ते हैं। एक दिन जब तकनीक पर्याप्त उन्नत होगी तब मानव इन रास्तों से यात्रा कर सकेगा, न केवल अंतरिक्ष में बल्कि आयामों के पार। इन अदृश्य आयामों की समझ हमें यह सिखाती है कि वास्तविकता हमारी सोच से कहीं बड़ी है। हम जो कुछ देखते हैं वो केवल सतह है। जैसे महासागर के ऊपर उठती लहरें उसकी गहराई का संकेत देती हैं, वैसे ही यह दृश्य संसार किसी अनंत गहराई की झलक है। तो शायद हमें यह समझ में आएगा कि मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन है, न कि अंत। जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ही चेतना भी नहीं मिटती। वो केवल एक आयाम से दूसरे में चली जाती है। ब्रह्मांड का हर क्षण किसी विशाल लय का हिस्सा है। हर जन्म, हर विनाश, हर परिवर्तन उसी संगीत का सुर है।
हम सब उस ब्रह्मांडीय गीत के अंश हैं जिसे सृष्टि ने स्वयं गाया है। और जब हम यह समझ लेते हैं तब भय मिट जाता है, तब मृत्यु, समय और दूरी का अर्थ बदल जाता है। तब समझ आता है कि सब एक ही है, जीवन, प्रकाश और वह मौन जिसमें सब कुछ समाया है। ब्रह्मांड के छिपे आयाम केवल बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर भी है। ध्यान, प्रेम, मौन, ये सब द्वार है जिनसे हम उन आयामों में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम भीतर झांकते हैं तो वही अनुभव मिलता है जो तारों की गहराई में है, अनंत, शांत और पूर्ण। शायद यही ब्रह्मांड का अंतिम संदेश है कि बाहर खोजो, भीतर पाओ, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर फैला है। जो हम समझते हैं कि ब्रह्मांड दूर कहीं है, वह वास्तव में हमारी चेतना में है। हर सांस, हर धड़कन उसी ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो वही संगीत सुनाई देता है जो तारों के बीच गूंज रहा है। वही कंपन, वही ऊर्जा, वही अस्तित्व। यही जीवन है, यही ब्रह्मांड, यही सत्य।